दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली अपडेट केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख सरकारी नौकरियों की। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सरकार ने ली युवाओं की सुध, 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में होगी भर्ती। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं कि 5 प्रमुख मंत्रालयों में 92% कर्मचारी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कुल श्रम शक्ति का करीब 92% हिस्सा 5 प्रमुख मंत्रालयों विभागों में ऐसे हैं। इसमें से रेलवे, रक्षा, सिविल, डाक, गृह व राजस्व है। यहीं पर सबसे ज़्यादा भर्तियां देखने को मिलेंगी। और इसी कड़ी के देखिए यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,463 पदों पर भर्तियाँ। यहाँ पर नीचे कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि शिक्षण संस्थानों में जल्द भरे जाएंगे पद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में भी सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे। इस पर विपक्ष का एक तीखा बयान आया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देखिए यहाँ पर कहा है कि जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। प्रधानमंत्री नौकरियां बनाने में नहीं, नौकरियों पर न्यूज बनाने में विशेषज्ञ हैं। तो इस तरीके से विपक्ष का इसमें काफ़ी हमला हो रहा है। खैर बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट यहाँ पर है सेना भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर देखिए सेना में 46,000 जवानों की भर्तियाँ होने वाली हैं और सेना भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि अग्निवीर बनेंगे देश के प्रहरी और इस भर्ती योजना को नाम दिया गया है अग्निपथ। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना पेश की है। अग्निपथ के रास्ते युवा देश के प्रहरी बन सकेंगे। 1 साल में इसके तहत 46,000 भर्तियाँ होंगी। इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया गया है। चयनित युवा 4 साल तक सेना में अवसर देंगे, नौकरी करेंगे। संविदा के आधार पर होने वाली इस भर्ती में शुरुआत में 30,000 रुपये वेतन मिलेगा, जो चौथे साल तक 40,000 रुपये हो जाएगा। सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11.71 लाख रुपए का करमुक्त सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। कुल मिलाकर के 4 साल की संविदा भर्ती होगी सेना में और इसके बाद फिर 4 साल के बाद जो है इनको एक तरीके से करमुक्त सेवानिधि पैकेज दे करके बाहर कर दिया जाएगा। और इस तरीके से सरकार जो है इस योजना से करीब पेंशन खर्च 75% तक बचा लेगी। और यहाँ पर नीचे देखिए कुछ जो प्रमुख सवाल पूछे जा रहे हैं अभ्यर्थियों द्वारा FAQ, उसको यहाँ पर डिटेल से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि अग्निपथ योजना क्या है, 4 साल पूरे होने पर अग्निवीर क्या सेना में स्थायी हो सकते हैं, ठीक है। और भी कई सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब वहाँ पर एक एक करके दिए गए हैं। तो ये सभी न्यूज़पेपर की जो कटिंग हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो एबी टेक के नाम से आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। बात करेंगे टीजीटी भर्तियों की, तो लिखा है 4500 एडेड कॉलेजों को नहीं मिलेंगे कंप्यूटर शिक्षक। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को फिर कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिलेंगे। इन स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने पद सृजन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा विभाग से मांगा था। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने यूपी बोर्ड के सचिव को 21 अप्रैल को पत्र लिखकर के उन स्कूलों की जानकारी मांगी थी जहां कंप्यूटर शिक्षा की मान्यता है और पढ़ाई हो रही है, लेकिन शासन से पद सृजन की मंजूरी मिलने से पहले ही चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी की भर्ती की शुरुआत कर दी। इससे उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा जो कंप्यूटर विषय से तैयारी कर रहे थे। कम से कम इस सत्र में तो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होना मुमकिन नहीं दिख रही है। तो फिलहाल कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। कल युवा मंच की अगुवाई में आप लोग जानते हैं चयन बोर्ड अभ्यर्थी गए थे, वहाँ पर आश्वासन मिला कि इस बार पद भी नहीं बढ़ेंगे। अधियाचन के लिए पोर्टल तो खुलेगा लेकिन पद नहीं बढ़ाए जाएंगे, और जो पोर्टल खुलेगा वो अगली भर्ती में पद आपको देखने को मिलेंगे।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अगली जो अपडेट टीजीटी पीजीटी के बारे में है और एलटी गेट के बारे में। लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के बाद एलटी गेट भर्ती का इंतजार, यूपीपीएससी को मिल चुका है 3000 पदों का दियाचन, शीघ्र विज्ञापन जारी करने की मांग। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी गेट शिक्षक भर्ती शुरू होने का इंतजार है। 4 साल पहले एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। नई भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को करीब 3000 पदों का दियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। इसके अलावा कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हमने आपको बताया कि धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 4141 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसी में अभ्यर्थियों को संतुष्ट रहना पड़ेगा क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ने वाली नहीं है और अभ्यर्थी पदों की संख्या को लेकर के संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से अभ्यर्थी 20 को राजधानी में प्रदर्शन करेंगे, जिसकी चेतावनी कल दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि टीजीटी पीजीटी में कम पदों का विज्ञापन निकालने के विरोध में मंगलवार को युवा मंच कार्यकर्ता चयन बोर्ड पहुंचे। युवा मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव नवल किशोर से इस मसले पर वार्ता की। आंदोलन की अगुवाई कर रहे अध्यक्ष अनिल सिंह ने वार्ता के बाद कहा कि चयन बोर्ड अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल है। उन्होंने प्रदेश भर के प्रतियोगी छात्रों को 20 जून को लखनऊ पहुंचने की अपील की है। प्रदर्शन में कई लोग शामिल थे, जिसके नाम स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन 20 जून को होने वाला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 35 साल बाद दृश्य कला विभाग में शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 3.5 दशक बाद प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की पहले बार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके पूरा होते ही विभाग को 5 नए शिक्षक मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों के लिए 21 जून को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में इंटरव्यू होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो यूपी SSS को लेकर के है। लिखा है अब प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक के पद पर अब भर्ती यूपी SSS के माध्यम से होगी। चयनित हुए अभ्यर्थियों को तैनाती के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक विभाग अपने स्तर पर भर्ती करता था और ट्रेनिंग के बाद तैनाती दी जाती थी। प्रयोगशाला सहायक सेवा नियमावली 1998 में संशोधन को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर के लैब असिस्टेंट की जो भर्तियां हैं आपकी यूपी SSS के माध्यम से देखने को मिलेंगी। बात करेंगे राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। तो 124 पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। मुक्त विश्वविद्यालय मानविकी, समाज विज्ञान और विज्ञान प्रबंधन, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य विज्ञान शाखा के 137 पाठ्यक्रमों में 2022-23 में प्रवेश होना है। पीएचडी के 12 विषयों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई निर्धारित की गई है। विलंब शुल्क के साथ 15 जुलाई तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। त्रुटि संशोधन 16 से 20 जुलाई तक कर सकते हैं। बाकी जो 124 विषय बचे हैं उनमें 22 जून से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22-23 के लिए जो तबादला नीति है कैबिनेट से मंजूर कर दी गई है। कल इसमें कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव मंजूर हुआ। लेकिन 30 तक होंगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले और उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया है कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्थानांतरण सत्र 2022-23 के तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। समूह ख और समूह ग के कार्मिकों का तबादला यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी अपडेट दी गई है। हर विभाग में यहाँ पर तबादले किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के अपडेट है कि एक क्लिक पर 209 अभ्यर्थियों कॉलेज हो गए आवंटित। एक क्लिक और 4 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 209 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों कॉलेज आवंटित हो गए हैं। जो प्रक्रिया पहले हफ्तों में पूरी होती थी अब एक दिन में पूरी हो जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मंगलवार को इन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए और नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। इसमें जो पद हैं वो इस तरीके से समाजशास्त्र के 102 पद हैं, मनोविज्ञान के 65 पद हैं और इतिहास के 41 पद हैं। इसके साथ ही एशियन कल्चर के 1 पद पर कल जो है कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। पीसीएस परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि पीसीएस प्रीमियम भाषा की अशुद्धियों पर उठे सवाल।
पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र सवालों के घेरे में है। एक तरफ अभ्यर्थियों ने 6 सवाल गलत होने का दावा किया है। वहीं भाषा विज्ञानी पृथ्वीनाथ पांडे ने सामान्य हिंदी भाषा खंड के तहत प्रश्न पत्र में पूछे गए सवालों पर आपत्ति की। उन्होंने कहना है कि 20 में से ज़्यादातर सवालों के प्रश्नात्मक वाक्य अशुद्ध हैं। उन्होंने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की समझ पर भी सवाल उठाए हैं। तो किन किन प्रश्नों में भाषा की त्रुटियां वो सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 से 5 और 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18 इनमें प्रश्नों पर त्रुटियां हैं। ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।